साथियों नमस्कार। नव वर्ष की मंगल कामना सभी देशवासियों को और तमाम जो साथी कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमारे शिक्षक कर्मचारी अधिकारी उन सब को अच्छा स्वास्थ्य मिले और प्रसन्नचित्त रहें। 2023 हम सब के लिए संघर्षों का वर्ष रहा और हम सब ने भीषण संघर्ष किया पुरानी पेंशन और निजीकरण की समाप्ति के लिए। और उसमें 1 अक्टूबर निश्चित रूप से भारत ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा और नौजवानों ने अपनी ताकत दिखाई। अब नया साल 2024 लग गया है। ये संघर्ष का और सफलता का निर्णायक वर्ष है और NMOPS और सहयोगी संगठनों पर जो विश्वास आप सबने जताया है उसके लिए मैं सभी का अभिनंदन, आभार, धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि नए साल में और बेहतर और अच्छा होगा। जल्दी ही कुछ आपको राष्ट्रीय स्तर पर बड़े कार्यक्रम मिलेंगे और हम सब मिलकर के 2024 को इस ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंचा देना है कि जो पुरानी पेंशन हम सब की मांग है वो पूरी हो। अभी की जैसा कि चर्चा चल रहा है, सरकार बहुत प्रेशर में है और कुछ NPS में संशोधन करना चाहती है। हम अभी हो सकता है कि बजट सत्र में माननीय वित्त मंत्री जी ले आएँ संशोधन के प्रस्ताव को, ऐसा आशंका, ऐसी उम्मीद हो रही है लोगों को। लेकिन मैं भारत सरकार से, वित्त मंत्री जी से बड़े विनम्रतापूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। इस देश का लगभग 1 करोड़ जो NPS धारी है वो NPS में संशोधन नहीं चाहता है, वो हूबहू पुरानी पेंशन चाहता है। और आपसे मेरा निवेदन है, इस सरकार से निवेदन है, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि तमाम सारे फैसले आपने किए हैं, एक फैसला इस देश के नौजवानों के साथ कीजिए, एक फैसला इस देश के अर्धसैनिक बलों के साथ कीजिए, एक फैसला इस देश की आन मान शान जो हमारी रेल है उनके कर्मचारियों के साथ कीजिए। हमारे तमाम सेंट्रल के कर्मचारी, तमाम स्टेटों के कर्मचारी बड़ी उम्मीद लगाए हैं कि बजट सत्र में हमें एक सौगात मिलेगी पुरानी पेंशन की। लेकिन अगर आप हूबहू पुरानी पेंशन के बजाय संशोधन की बात करते हैं, जैसे कमेटी के तमाम सारे लोगों से चर्चाएं में निकल के आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं इस देश का नौजवान संशोधन के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है। और जो भी संगठन या जो भी नेता संशोधन के पैरोकार हैं, 2004 में जैसे उन्होंने गलतियां की थी इस देश के नौजवानों के साथ, अगर संशोधन में पक्षकार होते हैं तो निश्चित रूप से 2004 वाली गलती 2024 में पुनः दोहराई जाएगी। इसलिए तमाम संगठनों से भी मेरा निवेदन है, तमाम नेतृत्वकर्ताओं से मेरा निवेदन है, सरकार के संशोधन के प्रस्ताव को बिल्कुल न माना जाए। क्यों? क्योंकि NPS में संशोधन का मतलब होता है NPS डस्टबिन है और डस्टबिन चाहे वो लाल कर दी जाए, पीली कर दी जाए, नीली कर दी जाए, कुछ भी कर दिया है, वो डस्टबिन है। इस देश के करोड़ों लोगों का 10% पैसा और देश के सरकार का 14% पैसा डस्टबिन में जा रहा है और हम ये स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा इस नए साल के अवसर पर अपने तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी हैं आप, जैसे भी हैं, संगठन को मजबूती दीजिए। आंदोलन की नई दिशा आपको कुछ न कुछ जल्दी ही बता दी जाएगी, आप उस पर काम करेंगे। तमाम राज्यों में तमाम तरह के कार्यक्रम चल भी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम जल्दी जारी किया जाएगा। लेकिन मेरा निवेदन है इस देश के नौजवानों से भी, जिस पेंशन की, पुरानी पेंशन की तड़प आप में है, जो आप सपने देखे हैं, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि जो पदाधिकारी उसी का काम है, आपका नहीं काम है। पेंशन क्योंकि पदाधिकारियों को भी मिलेगी और जो लोग नहीं हैं उनको भी मिलेगी। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि नए साल में कम से कम इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो आपके बुढ़ापे की लाठी है, और आपको शायद अभी अंदाज़ा नहीं है, और अगर नहीं है तो मैं निवेदन पूर्वक करना चाहता हूं, एक बार जिन लोगों को NPS के तहत पैसा मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, उनसे जाके थोड़ा मिलें। आपके आजू बाजू में कोई न कोई होंगे तो उनसे आप मिलें। 500, 700, 1200, 1800 रुपये जब उनको मिलते हैं तो उनको लगता है कि हमने जीवन कहाँ लगा दिया और हम अपने परिवार, अपने बच्चों की शादी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर मकान, जो एक ज़िंदगी की बहुत ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हम उसे कैसे पूरा करेंगे 2200 रुपये में। तो एक बार आप निश्चित रूप से आप जाइए, उनसे बात करिए और मैं तो कहता हूँ उनसे आप बातचीत करके अपना वीडियो बनाइए, उनके अनुभव को आप खुद भी जानें और देश को जनाएं कि 1800, 1200 रुपये में पाने वाला व्यक्ति किस दुर्दिन में जीवन को जी रहा है।
इसलिए मेरा निवेदन है कि ये काम आप सब कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी आपके आसपास एनपीएस में पेंशन पा रहा है उसके पास जाइए, उनका अनुभव लीजिए, खुद जानिए, पूरे देश को जनाइए। जनाने इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस आंदोलन के पीछे तमाम ऐसी बड़ी ताकतें हैं जो नहीं चाहती आंदोलन सफल हो। कारण क्या है? उद्योगपतियों का हित जहाँ जुड़ा होता है, हम सब बहुत सामान्य घरों से लोग हैं, उद्योगपतियों के पास बहुत सारा तंत्र होता है, उनके पास एक मीडिया का बड़ा हब होता है, उनके पास बड़े बड़े अर्थशास्त्री होते हैं जो उनके पेड होते हैं, वो आपके खिलाफ माहौल बनाते हैं। मेरे जो समझ में आया है, मैंने यही महसूस किया है कि उस बड़े हब को, उस बड़े जो तमाम प्रोपोगंडा आपकी पुरानी पेंशन के खिलाफ चलाया जाता है, उसकी एक ही काट है कि आप चाहिए एनपीएस पीड़ित से अनुभव लीजिए, उसका वीडियो बनाइए और उसको आप जारी करिए। और आप सोचो कि हम नहीं करेंगे, ये लोग तो लड़ने वालों का काम है, वो तो संगठनों का काम है। नहीं, मैं आपसे कहता हूँ आपका भी काम है। हाँ, वो पदाधिकारी हैं, वो जिम्मेदार है, वो ज़्यादा आपसे कर रहे हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी है। और मैं पूरे देश के लोगों से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आसपास के वीडियो ज़रूर जारी करें। समझे अर्थशास्त्री ना, जो सरकार है, जो अर्थशास्त्री हैं, जो तमाम मीडिया के पत्रकार बंधु हैं, वो भी तो जाने ना कि एक पक्ष ये भी है। आपने तो आके सीधा सीधा विरोध कर दिया, पुरानी पेंशन से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, लेकिन एक पक्ष वो भी तो देखिए ना। और मज़े की बात है, हम तो बार बार इस बात को कहते हैं, जब देश गरीब था, खाने को अनाज नहीं था, तब इस देश में पुरानी पेंशन दी जाती थी। आज हम दुनिया की बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, तो उस आर्थिक महाशक्ति का लाभ हम टैक्स पेई लोगों को भी तो मिलना चाहिए। और मैं इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं और जल्दी ही आपसे फिर मुखातिब होऊंगा और उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा काम हमने दिया है, हमको लगता है सोशल मीडिया पे इसकी बाढ़ आनी चाहिए, और आप अगर ऐसा कर गए तो आपके पास जवाबों का एक बड़ा पुलिंदा होगा। आप कहीं भी लोगों के बीच में बैठ करके आप इस बात को रख सकते हैं। दूसरा, इस लड़ाई को आप सिर्फ कर्मचारी शिक्षकों तक सीमित न रखें, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं, अगर मैं पीड़ा में हूं तो मेरा पिता भी पीड़ा में है। आप इसको थोड़ा सा अपने शिक्षकों कर्मचारियों के दायरे से बाहर ले जाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक बताइए कि इस देश के जो लोग न्यू हैं उनके साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और लास्ट में इस देश के अर्धसैनिक बल, अभी मैंने आंकड़ा पढ़ रहा था, कितने सारे लोग आत्महत्या कर ली। कोई अच्छी बात नहीं है। देश का अर्धसैनिक बल, तमाम सारे आंकड़े मीडिया के माध्यम से जो मिल रहे हैं, इन 5-7 सालों में बहुत तेज़ी से लोग या तो नौकरियां छोड़ दिए, जबकि आज के दौर में नौकरी पाना कठिन है, उस दौर में नौकरियां छोड़ा है, इसका मतलब कोई बड़ा कारण होगा। अर्धसैनिक बल में तमाम सारे लोगों ने आत्महत्याएं की हैं, उसके पीछे कारण क्या है? ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस नए साल में हम पुनः सरकार से निवेदन करेंगे कि आप सिर्फ विरोध के पक्ष पर न रहें, बल्कि आप मनन करें, चिंतन करें ऐसा क्यों हो रहा है, और पुनः सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करें। मैं निवेदन करता हूं और अपने साथियों से कहता हूं कि इस लड़ाई को और मजबूती से, और ताकत के साथ, और साधन के साथ, और ज़्यादा आंकड़ों के साथ हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। पुनः आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना।